नमस्कार दोस्तों, मैं करण भारद्वाज। पिछले लेक्चर में हमने ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में समझा था, जिसमें हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लांट सेल में हमने क्या देखा था कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, और इधर एनिमल सेल की बात करें तो इसमें क्या था, आपका सेल वॉल अब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। वहीं पे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इधर प्रेजेंट था, इधर भी प्रेजेंट था, मतलब एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट था। वहीं पे बात करें सेल वॉल ना, कोशिका भित्ति, तो किसका बना था, ये बना था आपका सेलुलोज का, ठीक है। और वहीं पे बात करें सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली की, तो किसका बना था, लिपिड एंड प्रोटीन, जिसको हम लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे हम बात करेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा सा छोटा मोटा मतलब थोड़ा सा जानकारी बेसिक सा देख लिए थे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लेक्चर नंबर 3 में। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, डिटेल में जानेंगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो आइए फटाफट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ना, क्या समझेंगे हम आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में हमने आपको बेसिक सी जानकारी दे ही दी थी। मतलब प्रो मीन्स होता है आपका प्रीमिटिव, जिसको हम बोल रहे थे पुराना, ठीक है। प्रो मतलब प्रीमिटिव मतलब पुराना, मतलब प्रीमिटिव पुराना को हम बोल सकते हैं अविकसित या अल्प विकसित, ठीक है। कैरियोन मतलब बताया था कैरियोन, कैरियोन का मीनिंग होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक, मतलब केंद्रक जिसमें अविकसित हो या अल्प विकसित हो या पुराना हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है भैया। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट के बारे में हम आज समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा। क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा ना। अच्छा, किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत किसने दिया था, मोनेरा किंगडम किसने दिया था, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा अगर समझ में आ रहा है या अगर याद है तो ठीक, नहीं तो हम बता ही देंगे, ठीक है। नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं। किंगडम मोनेरा आपका दिए थे कोपलैंड ने, किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था भैया, कोपलैंड ने दिया था किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ये सब किंगडम मोनेरा में ही आते हैं, ठीक है, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा। यहाँ से एग्जाम्पल नीचे से लिख दे रहे हैं, यहाँ से बात बता दे रहे हैं आपको ना। पहला क्या है, किंगडम मोनेरा हो गया। फिर आगे बैक्टीरिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है ना, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के ना। अब आगे क्या होगा आपका BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और आगे आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और क्या हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत PPLO भी आ जाता है, ठीक है। और आपका हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब कि इसके अंतर्गत नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज अलग है ना, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, ETC। इतना ही देख लेते हैं ना। किंगडम मोनेरा में बहुत सारे जीव आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स मतलब किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। इतना हमने एग्जाम्पल किसका देखा, प्रोकैरियोट्स का देख लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें बात करेंगे
सिमिलर साइज सिमिलर साइज एंड डिवाइडिंग फास्टर। डिवाइडिंग क्या देखेंगे, डिवाइडिंग फास्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, सिमिलर साइज ना, एज कंपेयर टू किसके भैया, एज कंपेयर टू यूकैरियोट के, किसके, यूकैरियोट के, ठीक है, एज कंपेयर टू यूकैरियोट के ना, मतलब कि प्रोकैरियोट की तुलना में यूकैरियोटिक को हम देखेंगे अगर डिवाइडिंग फास्टर के तौर पे ना, तो सबसे पहले आपका आता है ई कोलाई। ई कोलाई समझ में आ ही रहा होगा। तो आपका ये डिवाइडिंग करता है ना, डिवाइडिंग करता है कितने, 20 मिनट में ना, कितने मिनट में, 20 मिनट में ये डिवाइड करता है, ठीक है। अब वहीं पर बात करें हम ईस्ट की, ईस्ट जो कि एक प्रिमिटिव माना जाता है, ईस्ट बहुत पुराना है, ईस्ट को प्रिमिटिव माना जाता है। ये पुराना होते हुए भी ना, पुराना है उसके बावजूद भी इसको कितना डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट का, 90 मिनट का। अगर वहीं पर बात करें ह्यूमन की ना, अपने बिरादरी की ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन की, तो इसको आपको लगेगा 24 आवर्स, 24 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, डिवाइडिंग फास्टर का ना, एज कंपेयर टू यूकैरियोट। तो मतलब ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जिसको हम बात कर रहे हैं, ई कोलाई को डिवाइडिंग करने में ना 1 से 2 सेल बनाने में 20 मिनट लग जाते हैं, कितने सॉरी माफ़ कीजिएगा 20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। डिवाइड करने में 20 मिनट लग जाते हैं फास्टर में ना, मतलब तेज़ी से इसको डिवाइड करने में। ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है ना, ठीक है, बहुत सूक्ष्म जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है ना, मतलब इसको ई कोलाई को डिवाइड करने में ना, विभाजन करने में 20 मिनट का टाइम लग रहा है ना। वहीं बात करें ईस्ट की जो कि प्रिमिटिव माना जाता है, पुराना माना जाता है, उसके बावजूद भी इसको 90 मिनट का टाइम लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं आपको, जैसे कोई खिलाड़ी है ना, कोई खिलाड़ी है, जैसे आप हो गए या हम हो गए ना, जैसे मान लीजिए हम हो गए, तो हम क्रिकेट अच्छा खेलेंगे कि जो हमसे छोटा है वो खेलेगा, जाहिर सी बात है हम अच्छा खेलेंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा रहेगा वो हम जितना दूर शॉट मार सकते हैं वो नहीं ना मार सकता, उसका जितना क्षमता वो उतना मारेगा। लेकिन इसको यहाँ पे डिवाइडिंग फास्टर करना चाहिए था ईस्ट को, क्योंकि ये पुराना है, लेकिन यहाँ पे ई कोलाई फास्ट हो गया ना, ई कोलाई फास्टर है, लेकिन 90 मिनट किसको लग रहा है, ईस्ट को, ये फास्ट नहीं कर रहा है। वहीं पे ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन की, तो ह्यूमन को कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब कि 1400 मिनट में, मतलब कि 24 आवर्स ना, ये इतने में कितनी बार, मतलब मिलियन में इसका डिवाइडिंग हो सकता है, किसका, ई कोलाई का। 24 आवर में मिलियन का डिवाइडिंग कर सकता है ई कोलाई, आपका ई कोलाई मिलियन में डिवाइडिंग कर सकता है ना। 24 आवर्स अगर इसके पास रहे तो, अनुकूल परिस्थिति रहे तब, ठीक है, कौन, ई कोलाई बहुत तेज़ी से डिवाइडिंग कर सकता है ना, ठीक है। इसके बारे में हम जान गए हैं बेसिक सा। अब हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ शेप के बारे में ना, ठीक है, किसके बारे में, वैरायटी ऑफ शेप के बारे में समझ लेते हैं। वैरायटी ऑफ शेप के बारे में देखते हैं। वैरायटी ऑफ शेप के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। वैरायटी ऑफ शेप के बारे में, यहाँ पे जो बैक्टीरिया की शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है, मुख्य पढ़ेंगे, ठीक है, जो लोकप्रिय हैं, ठीक है भैया, लोकप्रिय ना। तो सबसे पहले आपका आता है कौन सा बैक्टीरिया शेप के आधार पे, तो आता है आपका गोल मटोल, एक नन्हा सा बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं कोकस या कोकी, ठीक है, कोकस या कोकी, हम कोकी लिख दे रहे हैं, कोकी बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है, क्या आएगा, बेसिलस, दंडाकार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बेसिलस, ठीक है, बेसिलस आता है, इसको भी हम बना दे रहे हैं आपका
बेसिलस, ये भैया आपका बन गया बेसिलस। देखिए दंडाकार के आकार का है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिलस, बेसिलस। ठीक है, बेसिलस हो गया। और तीसरे नंबर, ये पहला है ये दूसरा है। अब तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। तो तीसरा कोमा शेप ना, कोमा शेप। कोमा शेप मतलब इस आकार का, ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कोमा शेप का। ठीक है, कोमा शेप ना, कोमा शेप। इसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो कॉलरा का नाम सुना है ना, विब्रियो कॉलरा, विब्रियो। क्या हो गया, विब्रियो, विब्रियो मतलब इसको हम कोमा शेप भी बोल सकते हैं, कोमा शेप, कोमा शेप। ठीक है, कोमा शेप। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या बताइए भैया, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है? तो फोर्थ नंबर आपका है स्पाइरिलम ना, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, ऐसे आप जानते होंगे जिगजैग मोशन, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन ना। ठीक है, जिगजैग मोशन। ठीक है, जिगजैग मोशन इसको बोलेंगे। तो स्पाइरिलम कैसा होता है आपका, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, फ्लैजेला निकले होते हैं ना, फ्लैजेला होते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, ये क्या है आपका, फ्लैजेला, फ्लैजेला है। ठीक है, और ये इसको क्या बोल रहे हैं, स्पाइरिलम, क्या बोल रहे हैं भैया, स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम। ठीक है, समझ लीजिए। वैरायटी ऑफ शेप के आधार पे कितने बैक्टीरिया बता दिए हम आपको, 4 बता दिए। पहला कोकी मतलब फोकस जो कि गोलाकार होता है, दूसरा बेसिलस मतलब दंडाकार, तीसरा विब्रियो मतलब कोमा शेप, और चौथा स्पाइरल मतलब फ्लैजेला, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जिगजैग मोशन मतलब सांप के आकार का जिगजैग मोशन की तरह होगा ना। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम कुछ सेल कोशिकाओं के बारे में जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, सेल टाइप्स एंड क्या, एंड आपका फीचर, उसका क्या फीचर है ना, सेल टाइप एंड फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ना, सबसे बड़ी कोशिका पादप जगत में, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी नहीं, प्लांट में नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है होती है ना। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, ये चीज़ बताइए। नहीं पता है, चलिए हम बता रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग है ना, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है ना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। कौन है भैया, ऑस्ट्रिच एग ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ना, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपी येलो भी बोल सकते हैं ना, पीपी येलो भी नॉर्मली बोल सकते हैं ना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, तो इसको होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर आपको माइक्रोन का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे 10⁶ मतलब 10 की घात 6, इसी को हम बोलते हैं
माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन बोला जाता है। अगर वहीं पीपीएलओ की बात करें तो पीपीएलओ में 0.1 रहेगा ना। अगर ऑप्शन में आपके दिया है सबसे स्मॉलेस्ट सेल दिया गया है ऑप्शन, मतलब कि क्वेश्चन में, और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ दोनों दिया है, अलग अलग दिया है, तो आप पीपीएलओ मारिएगा, क्योंकि पीपीएलओ का साइज 0.1 होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा दोनों एक ही है। एक्चुअल में दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया होगा तो 0.3 इसका होता है और पीपीएलओ का होता है 0.1। चलो इसको भी लिखवा दे रहे हैं, पीपीएलओ, ठीक है। इसका साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो भैया तंत्रिका कोशिका, मतलब नर्व सेल ना, नर्व सेल, ठीक है, मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो कि सबसे लंबी होती है ना। ऐसे कर दे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन किसका है। ये इसका नहीं है, ये इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है, ठीक है। तो नर्व सेल तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये क्या होता है? ये लार्जेस्ट है, ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ना। देखिए लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में अंतर होता है ना। लार्जेस्ट का मतलब है कि लंबाई में भी वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है, तो उसको लार्जेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और केवल लंबाई में ही वृद्धि हो ना, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हो तो उसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल, डू नॉट लार्जेस्ट सेल, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है ना, सबसे लंबी कोशिका, ठीक। ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे बात कर ले बैक्टीरिया की ना, तो बैक्टीरिया का साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। वैसे तो वैसे इतना नहीं होगा, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है ना, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है ना, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वैसे बात करें तो बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर में ही निपट जाते हैं सबके सब, हाँ, लेकिन बात करें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे बात कर ले हम किसकी? ह्यूमन में बात कर लेना। ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है अंडाणु, ओवम ना, अंडाणु ओवम। क्या होता है? अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव के अंदर। वहीं बात करें कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका याद रखिएगा क्या होती है? स्पर्म, मतलब शुक्राणु, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे किसका बात किया? सबसे बड़ी कोशिका बात कर लिया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, जिसको बोले इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर और पीपीएलओ का होता है 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपकी? नर्व सेल, मतलब तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। वहीं बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 3.5 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज, लेकिन 1.2 में ही सबके सब बैक्टीरिया निपट जाते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। आशा करते हैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।